हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फेसियोला हिपेटिका, जिसे हम शीप लीवर फ्लूक भी कहते हैं। ये शीप लीवर फ्लूक्स जो हैं ये ट्रीमेटोड्स हैं जो कि क्लास ट्रीमेटोडा को बिलोंग करते हैं एंड दे ऑल आर पैरासाइट्स। ये सभी जो हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। कॉमनली हम इनको फ्लैट वर्म्स या फ्लूक्स कहते हैं बिकॉज ये जो हैं वो फ्लैट हैं, लीफ लाइक फॉर्म्स हैं। और ये फ्लूक्स जो हैं ये वर्टिब्रेट्स जैसे कि कैटल हैं जिनमें शीप, गोट, रैबिट, डॉग, मैन, इनके लीवर और बाइल डक्ट्स के अंदर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो है वो फेसियोला हिपेटिका जो है वो एक कॉमन लीवर फ्लूक है जो कि शीप के अंदर पाया जाता है, जबकि फेसियोला जाइजेंटिका जो है वो लीवर फ्लूक है जो कि कैटल के अंदर पाया जाता है। और इस तरीके से जो है अगर हम इनकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं तो जैसा कि अभी मैंने पहले कहा था कि ये ट्रीमेटोड्स हैं जो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस को बिलोंग करते हैं। और हम इसमें से आज जो स्पीशीज़ का डिटेल जो पढ़ेंगे दैट इज़ फेसियोला हिपेटिका विच इज़ अ शीप लीवर फ्लूक है ये। तो सबसे पहले जो है वो हम इसमें बात करते हैं, इसकी हैबिट एंड हैबिटेट की बात करते हैं। अब फेसियोला हिपेटिका जो है वो एक एंडोपैरासाइट है जो कि अपनी लाइफ हिस्ट्री 2 होस्ट्स के अंदर कंप्लीट करता है। एडल्ट फेसियोला हिपेटिका जो है वो शीप लीवर फ्लूक है बिकॉज ये जो है वो शीप के लीवर और बाइल पैसेजेस के अंदर एज अ प्राइमरी होस्ट रहता है। और ये दूसरे कुछ वर्टिब्रेट्स जैसे कि गोट है, हॉर्स है, डॉग, एस, ऑक्स, डियर, एंटीलोप, रैबिट, एलिफेंट, मैन, मंकी के अंदर भी हो सकता है। एक सिंगल शीप जो है उसके अंदर एट ए टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 200 एडल्ट फ्लूक्स जो हैं उसके लीवर के अंदर पाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर जो है वो इतने सारे जब एडल्ट लीवर फ्लूक्स उसकी लीवर के अंदर रहते हैं तो वो उसके अंदर लीवर रॉट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरा जो है वो यहाँ पर जो होस्ट होता है जिसको हम इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं वो एक फ्रेश वाटर गैस्ट्रोपोड है जो कि लिम्निया ट्रंकेटुला है। और कुछ जो है वो स्पेसिफिक स्पीशीज़ हैं यहाँ पर जो प्लेनोर्बिस या बिल्बिनस भी हैं इसके अंदर। तो ये तो बात हुई इसके हैबिट और हैबिटेट की बात हुई। यहाँ पर हम जो है वो फेसियोला का एक डायग्राम जो है देख सकते हैं और उसको यहाँ पर ये इसके वेंट्रल व्यू के अंदर भी जो है दिखाया गया है कि एक फ्लैट लीफ शेप्ड एनिमल हमें यहाँ दिखाई दे रहा है जो कि पिंकिश कलर का है। तो अब हम लेते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर्स की, हम अब यहाँ पर बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर अगर हम फ्लूक का देखते हैं तो इट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ ए प्लेनेरियन का जैसा ही है। इसकी बॉडी जो है वो सॉफ्ट ओवल है आउटलाइन के अंदर और डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड लीफ लाइक है। ये करीब करीब 1.8 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है और मैक्सिमम विड्थ जो है इसकी करीब 0.4 से लेके 1.5 सेंटीमीटर तक होती है।
ये जो है वो इसकी एंटीरियरली जो है वो बॉडी इसकी यहाँ पर टेपरिंग है, और एक जो है वो यहाँ पर एंटीरियर एंड के ऊपर जो है वो ब्रॉड राउंडेड एंड के आगे एक टेपरिंग एंड होता है, और पोस्टीरियर एंड जो है वो यहाँ पर ब्लंटली इसका पॉइंटेड होता है। कलर की बात करते हैं तो कलर इज यूजुअली इसका पिंकिश होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो बॉडी वॉल जो है उसकी ट्रांसपेरेंस की वजह से जो है इसमें से ब्लैकिश या ब्राउनिश कलर की विटेलाइन ग्लैंड्स जो हैं वो लेटरल मार्जिन के ऊपर दिखाई देती हैं। देन स्ट्रक्चर में जो एंटीरियर एंड इसका होता है, ये एंटीरियर एंड जो है ये इसके अंदर कहलाता है द ओरल कोन। तो एंटीरियर एंड जो है वो बॉडी का जो आगे की तरफ निकला हुआ है और एक प्रोमिनेंट कोनिकल प्रोजेक्शन जो है शो करता है, उसको हम ओरल कोन या हेड लोब कहते हैं, और उसकी टिप जो है वो समवॉट ट्राइंगुलर अपार्चर उसके ऊपर एक होता है जो कि माउथ होता है। उसके बाद में जो है वो यहाँ पर इसमें सकर्स जो हैं पाए जाते हैं। तो इसमें जो है वो दो छोटे सकर्स होते हैं, एंटीरियर एंड वेंट्रल, और दोनों में ही जो है वो हुक्स या स्पाइंस जो है वो नहीं होते हैं। अगर एंटीरियर सकर की बात करते हैं तो माउथ जो है इसका वो उसके सेंटर के ऊपर प्रेजेंट होता है, और बॉटम जो है उसका एक कप शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन होता है। तो इस तरीके से वो तो एंटीरियर या ओरल सकर जो है वो यहाँ पर हो जाता है इस कोनिकल एंड के ऊपर, जिसके बीच में माउथ इसमें प्रेजेंट होता है, और उसका डायमीटर जो है वो करीब 1 मिलीमीटर का उसका डायमीटर होता है। ये जो मसल्स होती हैं इस ओरल सकर की, ये जो है वो माउथ की मार्जिन से जो है वो रेडिएट होती हैं। तो इस तरीके से जो है ओरल सकर जो है वो यहाँ पर एक आइडियल सेक्टोरियल ऑर्गन जो है उसकी तरह से काम करता है, और यहाँ पर जो है वो अपने आप को अटैच करने में मदद करता है, और उसके साथ साथ जो है ये इंजेशन में भी मदद करता है। दूसरा जो सकर है दैट इज़ दी वेंट्रल सकर है, जो कि 3 से 4 मिलीमीटर का करीब होता है, और ये ओरल सकर के पीछे प्रेजेंट होता है अराउंड मिड वेंट्रली, और ये भी जो है वो एक बोल लाइक एडहेसिव सकर है जिसको हम वेंट्रल या पोस्टीरियर सकर कहते हैं। एंड ये ऑर्गन जो है दिस इज ऑल्सो नोन एज एसिटाब्यूलम भी कहलाता है। इसके अंदर किसी भी तरह का अपार्चर नहीं होता है, और इसका जो डायमीटर है वो करीब जो है 1.6 मिलीमीटर होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसकी बॉडी के ऊपर कौन कौन से अपार्चर्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से होल्स प्रेजेंट होते हैं। तो पहले तो हमने बात की थी माउथ की, तो माउथ के अलावा भी जो है वो यहाँ पर दो जो हैं वो परमानेंट अपार्चर्स इसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक तो है स्मॉल कॉमन जेनिटल अपार्चर या गोनोफोर है, एंड ये जो है वो मिड वेंट्रली एसिटाब्यूलम से आगे उसके फ्रंट में जो है वो प्रेजेंट होता है। तो आप कह सकते हैं कि ये ओरल सकर है, यहाँ पर ये एसिटाब्यूलम है, और इन दोनों के बीच में जो है ये गोनोफोर जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद में जो है वो एक सिंगल एक्सक्रीटरी पोर जो है वो पोस्टीरियर एंड के ऊपर इसके प्रेजेंट होता है, विच इज स्लाइटली टूवर्ड्स दी वेंट्रल सरफेस, थोड़ा सा वेंट्रल सरफेस की तरफ होता है। और ब्रीडिंग सीजन के अंदर जो है वो एक टेम्परेरी ओपनिंग जो है जिसे हम ल्यूरर्स कैनाल कहते हैं, वो भी जो है वो डॉर्सल सरफेस के ऊपर अपीयर हो जाती है।
तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ये दो जो हैं परमानेंट अपार्चर्स हैं इसके अंदर, और ये जो है वो ब्रीडिंग सीजन के अंदर ओपन होने वाला एक अपार्चर है। और एलिमेंट्री कैनाल जो है वो यहाँ पर क्योंकि इनकम्प्लीट है तो किसी भी तरह का जो है वो एनस इसके अंदर नहीं प्रेजेंट होती है। उसके बाद में जो है वो अगर हम इसकी बॉडी के ऊपर जो है देखते हैं तो यहाँ पर हम ये एक डायग्राम देख रहे हैं, और इसके अंदर जो है वो जो बॉडी है लीवर फ्लूक की वो क्यूटिकल से कवर्ड रहती है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो माइन्यूट बैकवर्डली डायरेक्टेड स्पाइन्यूल्स या स्केल्स जो हैं ये जो हैं इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम यहाँ डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। तो ये भी जो है वो बॉडी को वॉल को उसकी जो होस्ट की बाइल डक्ट्स होती हैं उनके अंदर जो है वो अपने आप को एंकर करने में मदद करते हैं, और ये जो है वो बॉडी को प्रोटेक्ट भी करते हैं और उनको लोकोमोशन में भी मदद करते हैं। तो ये हम डायग्राम के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से एक जो है वो इसके अंदर हमें यहाँ पर टफ रेजिस्टेंट क्यूटिकल जो है वो दिखाई दे रही है। उसके बाद में उसके नीचे जो है वो सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडनल मसल की लेयर्स जो हैं दिखाई दे रही है। फिर मीजेनकाइमल सेल्स जो हैं दिखाई दे रही हैं। तो ये तो हुआ इसका फैसियोला हेपेटिका का हमने डिटेल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो हैं वो इसके क्या हैं, और ये जो है कौन से एनिमल के अंदर जो है एज ए पैरासाइट पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो इसकी डिफरेंट लार्वल स्टेजेस को पढ़ेंगे। थैंक यू।